हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन का ढोकला। तो इस तरीके से ढोकला बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट ढोकला बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो ढोकला बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे एक बाउल और उसमें हम डाल देंगे 1 कप बारीक वाली सूजी और 1 कप डाल देंगे बेसन और 1 कप से थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर ले लेंगे दही। तो ये जो हमने दही ली है थोड़ी खट्टी वाली दही है। इन सबको डालने के बाद हमें एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेना इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच नमक। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। और यहीं पर हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी और आधी चम्मच ले लेंगे हल्दी पाउडर। और यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए एक बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हमें जो सूजी डालनी है वो बारीक वाली सूजी डालनी है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप उसे ग्राइंडर जार में सूजी को ग्राइंड कर लें और उसके बाद ही आप यहाँ पर सूजी डालें। तो अब हमने यहाँ पर एक मिक्सर ले लिया है और उससे हमें इस तरीके से बैटर को एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालें आप और इस तरीके से डालते हुए एक बैटर आपको बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। और ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। तो ये देखिए परफेक्ट हमारे यहाँ पर बैटर बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। और अब हम डाल देंगे आधी चम्मच बेकिंग पाउडर और इसको डालने के बाद अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पे। तो चलिए तब तक हम ढोकला के लिए स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एक इडली मेकर और इसमें हम डाल देंगे पानी इस तरीके से। और यहीं पर हम रख देंगे एक स्टैंड। तो अगर आपके पास इस तरह इडली मेकर ना हो तो आप इसकी जगह पर भगोना ले लें और इस तरीके से स्टैंड रख देंगे हम और इसको हम ढककर 5 मिनट तक के लिए स्टीम कर लेंगे। तो इस तरीके से ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट तक। चलिए तब तक हम क्या करेंगे ढोकला मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ढोकला मोल्ड ले लिया है और इसमें हम 1 चम्मच करीब ऑयल डाल करके ग्रीस कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से। अगर आपके पास इस तरीके से ढोकला मोल्ड ना हो तो इसकी जगह पर आप थाली या कटोरा ले लें। तो ये लीजिए हमने इसमें ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लिया है और बैटर भी हमारा 10 मिनट हो गया है। अब हमें क्या करना है बैटर यहाँ पर निकाल लेना है, ट्रांसफ़र कर लेना है इस तरीके से। और बैटर हमारा अच्छे से तैयार है और स्टीमर भी हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है। तो ये हम यहाँ पर ढोकला स्टीम कर लेते हैं इस तरीके से रख कर। और यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें फुल कर देना है और इसे हम ढककर 10 से 12 मिनट तक स्टीम कर लेना है ढोकले को। तो यहाँ पर देखिए कि लगभग 12 से 13 मिनट हो गए हैं और गैस की फ्लेम हम बंद करके ढोकला को इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो देखिए ढोकला यहाँ पर हमारा डबल हो गया है। और अब हम क्या करेंगे एक नाइफ़ लेकर इस तरीके से ढोकला में डाल करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए नाइफ़ हमारी एकदम क्लीन निकली है। तो इसका मतलब ढोकला हमारा परफेक्ट बेक हो गया है। तो ये लीजिए ढोकला हमारा अच्छे से बेक हो गया है और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे बाहर। तब तक हम तैयार कर लेते हैं इसके लिए तड़का। तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है एक पैन और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच करीब ऑयल। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पर डाल देंगे आधी चम्मच राई। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें यहीं पर डाल देनी है आधी चम्मच राई। और अब हमें यहाँ पर डाल देना है 1/4 चम्मच करीब हींग। तो यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच हींग ले लिया है। और अब हमें डाल देना है यहाँ पर हरी मिर्च। तो यहाँ पर हमने 3 लंबी कटी हुई हरी मिर्च डाल दिया है। और अब हमें अच्छे से इस तरीके से मिला लेना है मिर्च को कलर चेंज होने तक। तो यहाँ देखिए कुछ ही सेकंड में हमारी मिर्च का कलर चेंज हो गया है और यहीं पर हम डाल देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते। और अब हमें क्या करना है यहाँ पर डाल देना है आधा कप के करीब पानी। तो पानी में जब तक हमारी अच्छे से बॉयल नहीं आ जाती तब तक हमें पानी को पका लेना है। और यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक। और ये लीजिए तड़का हमारा बनकर परफेक्ट तैयार है। तो चलिए तब तक हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ढोकला हमारा परफेक्ट ठंडा हो गया है। तो इस तरीके से हमें ढोकले को ठंडा करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ढोकला परफेक्ट ठंडा हुआ है
और इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से साइड से हमें निकाल लेना है ढोकले को इस तरीके से। बहुत ही आसानी से हमारा ढोकला निकल जाएगा इस तरीके से अगर आप निकालेंगे। और इस तरीके से हमें प्लेट में ढोकले को पलट लेना है। तो इस तरीके से हमें ढोकले को पलट लेना है और ऊपर की तरफ से हल्का सा टैप कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए ढोकला हमारा परफेक्ट निकल गया, कहीं से भी चिपका या टूटा वगैरह नहीं है और परफेक्ट ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। और कितना फ्लफ़ी हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, ढोकले को इस तरीके से पीसेस में काट लेना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा ढोकला बेक होकर तैयार हुआ है, एकदम फ्लफ़ी ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हमने ढोकले को काट कर तैयार कर लिया पीसेस में। आप अपने हिसाब से कोई भी कैसे भी पीसेस काट लें। तो आप ढोकले को काटने से देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी हमारा ढोकला बना है। तो इस तरीके से ढोकला बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी ढोकला हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कितना स्पॉन्जी हमारा ढोकला बना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने तड़का बनाकर तैयार किया था वो इसके ढोकले के ऊपर हम डाल देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ढोकला बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट जूसी ढोकला हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ढोकला बनाएंगे तो परफेक्ट ढोकला आपका बनकर तैयार हो जाएगा एक ही बार में। और ये लीजिए हमारा परफेक्ट ढोकला बनकर तैयार है और इसको आप सर्व कर लीजिए चटनी के साथ। तो देखिए कितना परफेक्ट जूसी ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है और इसको हमने सर्व किया है चटनी के साथ। इस तरीके से हमने ढोकले को सर्व कर लिया है चटनी के साथ। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के एक नए और वीडियो में।